दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है और 41 जो विधानसभा क्षेत्र है उनके प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। हालांकि प्रदेश में बीजेपी की पहली सूची को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि आज या कल बीजेपी की पहली सूची आ सकती है। कभी 48 विधानसभा क्षेत्रों के नाम आए तो कभी 50 और कभी 40 पर मंथन हुआ, लेकिन अब आखिरकार प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में जो है उनके प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। और इसमें कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले नाम हैं, क्योंकि लोगों को इस प्रकार लग रहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में इस नेता को टिकट मिलेगी, लेकिन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों के बावजूद कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। मैं एक एक कर तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जो टिकट मिली है बीजेपी ने, जो 41 लोगों को टिकट दी है, उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस तमाम जो कुछ विधानसभा ऐसी भी हैं जहां पर चौंकाने वाले नाम है, वहां पर क्या हो सकता है। इस तमाम बातों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में ये कयास लगाए जा रहे थे, बाड़मेर और सिवाना गुड़ामलन इन विधानसभाओं के जो नाम हैं उन प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। लेकिन बाड़मेर और बालोतरा जिले की बात करें तो सिर्फ बायतू विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है बालाराम मूड, उनका नाम आया है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा उनकी सूची में नाम है। और अगर बात सांचौर की करें तो सांचौर में एकदम चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि सांचौर से देवजी भाई पटेल जो जालोर के सांसद हैं उनका नाम आया है। क्योंकि अगर सांचौर की बात करें तो जीवाराम और दानाराम पटेल दावेदारी प्रबलता से कर रहे थे। इन दोनों के नाम पैनल में एक पहले और दूसरे स्थान पर थे और अब टिकट जो है देवजी भाई पटेल को दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो तिजारा से टिकट जो है सांसद बाबा बालक नाथ को दी गई है और विद्यानगर से सांसद दिव्या कुमारी को दी गई है। बस्ती से रिटायर्ड आईएएस चंद्र मोहन मीणा को दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो झोटवाड़ा से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को दी गई है। यानी कि जो सांसद हैं उन पर सवाई माधोपुर की बात करें तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा को दी गई है। यानी कि कई सांसदों पर इस बार पार्टी ने जो है भरोसा जताया है। अब सांसदों का नाम जैसे ही आया तो कई विधानसभाओं पर जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे विधानसभा जहां पर सांसदों के नाम चल रहे हैं तो वहां पर सांसदों को टिकट मिल सकती है। अब मैं एक एक करके 41 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके नाम बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे गंगानगर है। गंगानगर में जो सीट दी है जयदीप बियाणी को दी है। भादरा में संजय बेनीवाल को दी है। डूंगरगढ़ में ताराचंद सारस्वत को दी है। सुजानगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति की वहां पर एससी की सीट है, वहां पर श्रीमती संतोष मेघवाल को जो है वो टिकट दी है। झुंझुनू से बबलू चौधरी को दी है। मंडावा से नरेंद्र कुमार जो है सांसद नरेंद्र कुमार को दी है। और अगर नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ में विक्रम सिंह जाखल को दी है। उदयपुर वाटी में शुभकरण चौधरी को दी है। फतेहपुर में सरवण चौधरी को दी है। लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मेहरिया जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी, क्योंकि उनको जब टिकट उनकी काटी गई तो वो कांग्रेस में चले गए थे, अब वापस उनको बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। अब उनको टिकट लक्ष्मणगढ़ से ली है, जिनके सामने जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामने सुभाष मेहरिया जो है वो लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो है वो लिस्ट नहीं आई है। और अगर दातारामगढ़ की बात करें तो वहां पर गजानंद कुमावत को मिली है और वहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो दातारामगढ़ सीट है वहां पर बीजेपी दूसरी पार्टी से जो है वो गठबंधन कर सकती थी। और उसके अलावा वहां के सांसद सुमेनानंद जी की नाम भी आ रहा था, लेकिन इन तमाम कयासों के बीच वहां की टिकट गजानंद कुमावत को दी गई है। कोटपुतली की बात करें तो हंसराज पटेल को दी गई है। दूदू से प्रेमचंद बैरवा को दी गई है। जोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ सांसद को दी गई है। विद्यानगर से दिया कुमारी सांसद को दी गई है। बस्ती से चंद्रमोहन मीणा रिटायर्ड आईएएस को दी गई है। तिजारा से बाबा बालकनाथ सांसद को दी गई है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत है। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव को दी गई है। सबसे खास बात है कि जयराम जाटव की बेटी मीना जाटव ने कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ये विरोध किया था कि मेरे पिता को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब जो है नाम जयराम जाटव का अलवर ग्रामीण से आया है। नगर की बात करें तो जवाहर सिंह बैडम को टिकट दी गई है। बैर से बहादुर सिंह कोहली को दी गई है। हिंडौन से राजकुमारी जाटव को दी गई है। और सपोर्टरा से जो दी है हंसराज मीणा को दी गई है। बांदी कुई से भागचंद डाकरा को दी गई है। लालसोट से रामविलास मीणा को दी गई है।
बामनवास से श्री राजेंद्र मीणा को दी गई है, सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सांसद को दी गई है और सबसे खास बात देवली उनियारा से विजय बैंसला को टिकट दी गई है। विजय बैंसला पूरे राजस्थान भर में जो गुर्जर और देवासी को लेकर आरक्षण को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, अब उनको बीजेपी ने टिकट दे दी है। किशनगढ़ से जो अब इस बार बीजेपी ने टिकट दी है, भागीरथ चौधरी सांसद हैं, उनको टिकट दी है। कैकड़ी से शत्रुघ्न गौतम को दी है, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग को दी है, बाईतू से बालाराम मूंड को दी है, सांचौर से देवजी भाई पटेल को दी है, खेरवाड़ा से नाना लाल आहारी को दी गई है, डूंगरपुर से जो है डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा को दी गई है, सांगवाड़ा से शंकर डेचा, सोराची से सुशील अटारा, बागीदोरा से कृष्ण कटारा को दी गई है, कुशलगढ़ से भीमाबाई दामोर को दी गई है, मांडल से उदयलाल भडाना को दी गई है, मांडल से उदयलाल भडाना को सीट मिली है और सहाड़ा से लादू लाल पितलिया को टिकट दी गई है। तो आपने पूरी सूची में देखा कि कितने सांसद जो हैं उनको टिकट दी है पार्टी ने, उन पर भरोसा जताया है। अगर विजय बैंसला की बात करें तो बीजेपी ने उनको भी टिकट दी है। तो तमाम एक रिटायर्ड आईएएस का भी नाम है और तमाम सूची के बीच अब प्रदेश में इस पहली सूची को लेकर क्या बीजेपी में आपसी घमासान देखने को मिलेगा या फिर जो बीजेपी ने आलाकमान ने जिन टिकटों पर सहमति, जिन नाम पर सहमति जताई है, उस पर बीजेपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेता सहमत हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब पूरे प्रदेश के लोगों को कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है।